प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज हमारे से किसी व्यक्ति ने पूछा है कि मानव का जीवन कैसे हो, हम मनुष्यता को कैसे ग्रहण करें और हमारा जीवन आनंद की तरफ कैसे हो सकता है। तो इसका हम बड़ी एक सुंदर व्याख्या करते हैं। कहा गया है कि मानवता छवि झिलमिल होवे, उसे नहीं पाषाण करें। मित्रों, मानवता की छवि संसार में फैले, उसको हम पाषाण यानी पत्थर न बनाए। इसके लिए एक सुंदर उदाहरण है कि प्राची दिश से भुवन भासु कर इस जग में आते हैं। क्या ब्रिटेन, क्या रूस, चाइना, अमेरिका तक जाते हैं। उन्हें नहीं है भेदभाव, सारे जग का कल्याण करें। मानवता छवि झिलमिल होवे, उसे नहीं पाषाण करें। यहाँ पर सुंदर कवि चर्चा करता है कि सूर्य भगवान पूरब से निकलते हैं और पूरे पश्चिम तक जाते हैं, और जहां हमारे यहाँ दिन होता है तो कहीं पर ही रात्रि हो जाती है। सूर्य अपनी स्थिति में, अपनी कक्षा में घूमते हैं और इस की परिक्रमा पृथ्वी लगाती है। और सूर्य की किरणें चाहे सागर हो, चाहे घास हो, चाहे कोई पार्क हो, कोई वृक्ष हो, कहीं पर भी वो अपने को रोकती नहीं। उनको कोई भेदभाव नहीं है कि ये व्यक्ति अच्छा है तो इसके ऊपर मैं दया दृष्टि कर दूं, और जो व्यक्ति बुरा है उस पर ना डालूं नजर। ऐसा सूर्य का भाव नहीं है। वो तो सारे जगत का कल्याण करने के लिए, और कहते हैं कि सूर्य के कारण ही सबको एनर्जी मिलती है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा ग्रहण करता है और वो अमृत वर्षा करके वृक्षों को हरा भरा करता है। सूर्य की किरणें जब फैलती हैं तो वृक्षों को एनर्जी मिल जाती है। सभी जीव जंतु उसी के कारण प्रभावित होते हैं। तो मित्रों, इस बात का विचार करें, हम भी अपने जीवन में सूर्य जैसे प्रकाशित हों और सबका हित करने का भाव, अदम्य साहस हो हमारे जीवन में, तो हम सबका कल्याण हमारे माध्यम से हो सकता है। सबका हित, यह अंतःकरण में विचार हमारे आए तो अपना भी जीवन आनंदमय हो जाएगा। तो इसलिए हमें विचार करना है कि हम उस आनंद को पाने के लिए, मानवता को खिलाने के लिए, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, दूसरे का हित हमारे माध्यम से अगर होता है तो वो सत्कर्म है, वो पुण्य का कार्य है। और अपकर्म यानी पाप जिसे कहते हैं, वो दूसरे का बुरा हमारे माध्यम से हो। हमारे मन में जहां विचार ही आ जाए किसी के बुराई का, किसी की निंदा का, तो हमारा जीवन धीरे धीरे कुमार्गामी हो जाता है। और विभिन्न उदाहरण आप लोग समझते हैं। इसलिए विचार करो, सूर्य जैसा हमारे जीवन में दिव्य भाव होना चाहिए। और देखो, दूसरा उदाहरण है, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचे नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष को भी देख सकते हैं आप। वृक्ष कभी अपना फल खा नहीं सकता, वो तो दूसरे के लिए। और नदी जो बहती है, उस जल से दूसरे का ही तो हित होता है। और संत का जीवन जो है, वास्तव में जो संत है वो दूसरे का हित करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। क्योंकि संत का मतलब है जो संतुलित हो गया,
जीवन में जिसके जीवन में संतुलन आ गया है, अब उसको अच्छा और बुरा नहीं, बल्कि इन दोनों परिस्थितियों से ऊपर उठ गया। अब उसको जीवन में लाभ और हानि नहीं, बल्कि वो विश्राम की स्थिति में आ गया। वो राम की भूमिका में पहुंच गया। लाभ और लोभ दोनों से परे उसका मन हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन को हम संत कहते हैं। तो जो जीवन से आनंद को प्राप्त कर ले, वही तो संत है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है कि मनुष्यता की भूमिका में हम कैसे उतर सकते हैं। तो इस पे हम विचार करें और अपने जीवन को भी हम कल्याण के मार्ग पर ले जाएं, और हमारे माध्यम से दूसरे का भी हित होता है। नमस्कार।